इतिहास जो लिखा गया वो हमेशा सच नहीं होता। भारत का इतिहास अक्सर राज्यों की जीत बताता है। सदियों तक कुछ लोगों को इंसान नहीं समझा गया। भीमा कोरेगांव, एक लड़ाई जो युद्ध से ज्यादा थी। इस कहानी को समझने के लिए हमें उस सुबह तक लौटना होगा जब इतिहास ने करवट ली। भारत का इतिहास अक्सर राज्य की जीत बताता है, लेकिन इतिहास का एक हिस्सा ऐसा भी है जिसमें जीत नहीं, सिर्फ अपमान है। यह वही इतिहास है जो किताबों में नहीं पढ़ाया गया, जो जीत की तरह नहीं, एक याद की तरह जिंदा रहा। 1 जनवरी 1818 भीमा नदी के किनारे एक छोटी सी लड़ाई हुई, लेकिन असर में यह सदियों का हिसाब थी। पेशवाओं का समय का समाज सख्त जाति व्यवस्था पर टिका था। महार, मांग, चमार जैसे समुदाय अछूत माने जाते थे। महारों को गांव में घुसने की इजाजत नहीं थी। पानी के कुएं छूना अपराध था। पीठ पर झाड़ू बांधनी पड़ती थी ताकि उनके पैरों के निशान मिटे जाएं। गले में हांडी ताकि थूक जमीन पर ना गिरे। यह कोई कहानी नहीं है, यह दस्तावेजों में दर्ज सच है। यह अपमान रोज का था, पीढ़ी दर पीढ़ी चुपचाप सहा गया सच। विडंबना देखिए, जिन्हें समाज ने सबसे नीचे रखा, उन्हीं महारों को राज्य की रक्षा के लिए सेना में इस्तेमाल किया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारों को भर्ती किया क्योंकि वे अनुशासित थे, लड़ना जानते थे। 1 जनवरी 1818 की सुबह कप्तान स्टांटन के नेतृत्व में लगभग 800 सैनिक कोरेगांव पहुंचे।
उधर पेशवा बाजीराव द्वितीय की लगभग 28,000 की सेना इलाके में मौजूद थी। संख्या का अंतर डराने वाला था, लेकिन महार सैनिक जानते थे अगर पेशवा जीता तो उनके लिए कोई माफी नहीं होगी। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह अस्तित्व की लड़ाई थी। लड़ाई बेहद क्रूर थी। तोपें चली, गोलियां खत्म हुई, हाथों में तलवार आई। महार सैनिक पीछे नहीं हटे, क्योंकि पीछे हटने का मतलब था फिर वही गांव, वही अपमान, वही जिंदगी जिसमें इंसान होना मना था। भीमा नदी के किनारे कई महार सैनिक मारे गए, जिनकी लाशें इतिहास में नहीं लेकिन विजय स्तंभ पर दर्ज हैं। यह पत्थर जीत का नहीं, गवाही का स्तंभ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ आए। उन्होंने कहा, यह युद्ध सम्मान की लड़ाई थी। और इतिहास में कभी-कभी सबसे बड़ी जीत राजगद्दी नहीं, इंसान बनकर खड़े होना होती है।